Hello everyone, I am Sushil Kesri, Senior Physics Faculty, Vidya Mandir Classes, HL Korwa. Today we are going to discuss human eye and image formation from the human eye under the chapter light. This is my 8th lecture. This is my 9th lecture, and those students who have missed my previous lectures kindly see it first. So let's start human eye. So what is human eye? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए क्या इसका कंस्ट्रक्शन होता है, क्या कैसे हमें इमेज दिखती है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे. तो ह्यूमन आई इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. हमारे चारों तरफ जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम देख सकते हैं ह्यूमन आई की हेल्प से. इट वर्क्स ऑन द फिनोमेना ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल एंड इनेबल्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस. तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस होता है और वो ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल से बना होता है, टिश्यूज से बने होते हैं, और हम उसकी हेल्प से हमारे जो आसपास की ऑब्जेक्ट्स होते हैं हम देख पाते हैं. तो ह्यूमन आई इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी. तो ह्यूमन बॉडी में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन्स है इन द ह्यूमन बॉडी. इट इनेबल्स अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड एंड कलर्स अराउंड अस. तो हमारे चारों तरफ जो भी वंडरफुल वर्ल्ड हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, हम उनको ह्यूमन आई की हेल्प से देख सकते हैं. ये एक मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव ऑर्गन है. नाउ ये इसका कुछ डायग्राम है. देयर इज ए कॉन्वेक्स लेंस इन आवर आई. तो हमारे आई में एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, टिश्यू से बना होता है. यहाँ पे देखिए जी, ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना होता है. ये ह्यूमन आई है. तो ये एक कॉन्वेक्स लेंस है. देयर इज ए कॉन्वेक्स लेंस इन आवर आई. व्हेन द लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द आई लेंस. तो हम इस लेंस को बोलते हैं आई लेंस. तो जब ऑब्जेक्ट से लाइट आती है, इस कॉन्वेक्स लेंस पे इंसिडेंट होती है, देन इट फोकस ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन द रेटिना विच एक्ट्स एज ए स्क्रीन. तो जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है कि जब लाइट ऑब्जेक्ट से आ रही होती है तो वो कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट का रियल और इन्वर्टेड इमेज रेटिना पर आता है. इसका रियल और इन्वर्टेड इमेज. रेटिना क्या है, एक एज ए स्क्रीन की तरह बिहेव करता है. इट इज ए लाइट सेंसिटिव सरफेस ऑफ द आई ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड. तो लाइट सेंसिटिव सरफेस होता है आई का जिस पर इमेज बनती है. इट कंटेन्स लाइट सेंसिटिव सेल्स, रॉड्स एंड कोन्स. यहाँ पे लाइट सेंसिटिव रॉड्स और कोन्स होते हैं. लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, रॉड्स और कोन्स. रॉड सेल्स respond to the intensity of light and cone cells respond to the illumination, that is primary colors. Number of rod cells is greater than the number of cone cells. These cells generate signals which are transmitted to the brain through optic nerves. तो ये जो सेल्स हैं वो सिग्नल्स जनरेट करते हैं एंड विच आर ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व्स. तो ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू सिग्नल जो है वो ब्रेन में जाता है. तो ऑप्टिक नर्व क्या है, इट ट्रांसमिट्स विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन. तो यहाँ पर विजुअल इंफॉर्मेशन को रेटिना से ब्रेन में ये ट्रांसफ़र करता है. तो इस तरीके से हमें सिग्नल जो यहाँ पे आ रहा है, इमेज आ रही है, वो हम जैसा कि ऑब्जेक्ट है वैसा देख पाते हैं. तो रेटिना सेंड्स ए सिग्नल, ए परसेप्शन ऑफ द इमेज टू आवर ब्रेन. द ब्रेन इंटरप्रेट्स द सिग्नल एंड फॉर्म्स ए रियल एंड इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन जो है वो इंटरप्रेट करता है सिग्नल को एंड फॉर्म ए रियल एंड इरेक्ट इमेज ऑफ द
ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इस तरीके से ये वर्क करता है। So light ray falls on the retina, forming a real and inverted image of the object seen. The sensation produced on the eye is communicated to the brain by the optic nerves. तो ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू जो सेंसेशन को जो है वो ब्रेन पर पहुंचाया जाता है। द ब्रेन इंटरप्रेट्स दिस इन्वर्टेड इमेज एज इरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब ये जो ब्रेन क्या करता है, इंटरप्रेट्स दिस इन्वर्टेड इमेज एज इरेक्ट। तो ये जो इन्वर्टेड इमेज आ रही होती है, रेटिना पे पड़ रही होती है, उसको वो इरेक्ट जो है इमेज इंटरप्रेट करता है। द फंक्शन ऑफ रेटिना इज टू रिसीव द ऑप्टिकल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड देन कन्वर्ट इट टू द ऑप्टिकल पल्सेस। ये एक्चुअली क्या करता है, जो भी ऑप्टिकल इमेज आ रहा होता है रेटिना पर, तो वो ऑप्टिकल पल्सेस में इसको कन्वर्ट करता है। देन दीज पल्सेस आर सेंट टू द ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व। तो इस तरीके से हमें ऑब्जेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट होता है वैसा ही दिखता है। तो अब कैसे इमेज, एक बार रिवाइज कर देते हैं। तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज। तो यहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन होता है रेटिना पर होता है, एंड इट इज रियल एंड इन्वर्टेड इन नेचर। द लाइट सेंसिटिव सेल्स ऑफ द रेटिना गेट एक्टिवेटेड अपॉन द इल्यूमिनेशन एंड जनरेट पल्सेस और सिग्नल्स, एंड these signals are then sent to the brain via optic nerves। तो यहाँ पे जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं रेटिना पर, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और ये पल्स और सिग्नल सेंड करते हैं ब्रेन को। अब किसके थ्रू, वाया ऑप्टिक नर्व्स। तो ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन को सिग्नल जाता है। द ब्रेन इंटरप्रेट दिस सिग्नल एंड फाइनली प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन सो दैट वी कैन परस्यू द ऑब्जेक्ट्स एज दे आर। तो जैसा ऑब्जेक्ट होता है वैसा ही हमें दिखता है। द रॉड शेप्ड सेल्स ऑफ द रेटिना रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, that is degree of brightness or darkness, but do not respond to the color. The cone cells are sensitive to the different extent of primary colors such as red, blue and green. बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल यहाँ पे हमें इस लेवल में नहीं देखना, हायर क्लासेस में हम लोग इसकी और भी स्टडी करेंगे डिटेल में। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।